नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज एक ऐसी कहानी जिसको सुनने से हमें भी ये महसूस होता है, हमें भी मन में ये लगेगा कि वाकई में क्षमा कर देने वाले मनुष्य बहुत ही दिल से, मन से, हर तरफ से बहुत ही ऊंचे होते हैं। उनके जैसा ऊंचा हम आम मनुष्य नहीं है। यह कहानी है भगवान बुद्ध की, जो कभी एक जगह कहीं उपदेश दे रहे हैं, उसी पे है। आइए सुनते हैं। आवाज सरोशन। लेखक कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। सभा में सभी मनुष्य बहुत ही शांति प्रिय मन से उनके उपदेश को सुन रहे थे और समझ रहे थे। उसमें एक उद्दंड व्यक्ति भी बैठा हुआ था। मन में खुन्नस था, सामाजिक परिवेश में से दिक्कतें थी, किसी प्रकार का पारिवारिक क्लेश था जिससे उसका मन बहुत ही विचलित था, बहुत ही उद्दंड था। वह जब भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो वो बीच में ही रोक कर खड़ा हुआ और भगवान को बहुत सी गालियां देने लगा। तुम पाखंडी हो, तुम ऐसे हो, जितना मन में उसके आया वो खूब गालियां देने लगा। पर ऐसा भगवान बुद्ध ऐसे थे जैसे लग रहा उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। वो कुछ भी प्रतिकार नहीं किए, उसकी बातों का कोई प्रतिक्रिया नहीं किए। लोग उसको बैठाने और डांट रहे थे तो उन्होंने बोला छोड़ दो, वो जैसा कर रहा है करने दो, और चुपचाप उसकी सारी बातें को वो सुन रहे थे। पर फिर भी कोई उत्तर नहीं दिए। उन्हें भड़कते हुए न देखकर जब वो आदमी, उदंडी आदमी देखा कि ये तो न गुस्सा हो रहे हैं न भड़क रहे हैं और लोगों को भी साथ में शांत करा रहे हैं, तो उसका गुस्से का, उसके क्रोध का उफान और भी ऊपर उठ गया। वो और ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और भगवान बुद्ध को और भी कटुवचन बोलने लगा। पर तब भी भगवान बुद्ध निर्विकार भाव से उसकी बातों को सुन रहे थे और चुपचाप अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। सभा समाप्त हुई, सभी लोग अपने घर को चले गए। वह भी आदमी चला गया। दूसरे दिन भगवान बुद्ध दूसरे गांव में उपदेश देने के लिए गए हुए थे। उस व्यक्ति को अपने किए का एहसास हुआ। घर जब पहुंचा तो उसको लगा कि उसने बहुत गलत किया है। सभा में किसी महात्मा को अपमानित नहीं करना चाहिए। वो रात भर सो नहीं सका और ग्लानि से भर उठा था। भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने के उद्देश्य से वो उनको ढूंढता हुआ दूसरे गांव को जा पहुंचा। पता करते करते कि आज भगवान बुद्ध उपदेश कहाँ दे रहे हैं, उस गांव में पहुंच गया। वहां भगवान बुद्ध को देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा, उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान बुद्ध बोले, भाई तुम कौन हो और ऐसे विलाप क्यों कर रहे हो, और क्या गलती तुमने की कि आज मुझसे क्षमा मांग रहे हो। उनको ऐसे बोलते हुए देखकर वह आदमी बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। उनको आश्चर्य से देखा और बोला, भगवान आप मुझे भूल गए। मैंने ही तो कल आपको बहुत ही भला बुरा कहा था, कटु वचन बोला था, अपशब्द बोले थे। कुछ देर रुककर सोचकर फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं, तात, हे मनुष्य, मैं तो कल को कल पर ही छोड़ आया हूं। कल तो बीत चुका, उसको मैं पीछे छोड़ दिया। आज तो मैं आज में प्रवेश कर गया हूं और आज मैं जी रहा हूं। तुम भी कल क्या हुआ, मुझे तुमने क्या क्या कहा, सारी बातों को भूल जाओ और वर्तमान में आ जाओ। आज में जियो। तुमने अपने गलत कार्य करने के लिए
मुझसे क्षमा मांगी। तुम्हें अपराध बोध हुआ, वैसे ही तुम निर्मल हो गए हो। जब किसी मनुष्य को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, अपराध बोध हो जाता है और वो क्षमा मांगने पे उद्यत हो जाता है, तो वो वैसे ही उद्यत हो जाता है, वो निर्मल हो जाता है, उसमें अब कोई क्लेश नहीं रह पाती। अब इसी निर्मल मन से जीवन को तुम नई सोच, नई ऊर्जा के साथ आरंभ करो। यही तुम्हें अस्थायी शांति प्रदान करेंगे। सच कहा गया है कि महापुरुषों के मन में न राग होता है, न द्वेष, न मान, अपमान, बात, प्रतिकार, किसी भी प्रकार की भावना नहीं होती है। उनके मन में किसी से द्वेष लेने की कोई भावना होती ही नहीं है। इसीलिए तो उन्हें संत कहा गया है। और हम आम मानव को भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि क्षमा एक दूसरे को करते रहें। कल की बातों को कल पे भूलकर आने वाले जीवन को सुखमय बनाएं, रिश्तों में मिठास बनाएं, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को खत्म कर दें। तभी जीवन हम सुकून से, सच्ची से और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से जिएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।